Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing unit number 10, tangent to a circle, grade 10th. Today we are going to prove another example. So let's move towards the light board. Example number 2, and this statement is also important for the MCQs. So let's read this statement. In a circle, the tangents drawn at the ends of a chord make equal angles with that chord. अब देखें, हमने बात की है एक सर्कल की, वो हमने सर्कल कर लिया है ड्रॉ। उस सर्कल के हमने लिया है टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड। हमने कॉर्ड ड्रॉ किया स्टूडेंट। कॉर्ड हमारे पास कौन सी है? कॉर्ड है ए बी। ए बी क्या शो कर रही है? ये पॉइंट शो कर रहा है ए क्या, और ये पॉइंट शो कर रहा है बी वर्टेक्स को। तो हमने जिस पे ड्रॉ किए हैं ये टेंजेंट, जैसे कि हम यहाँ पर दे सकते हैं सी डी एंड ई एफ। हमने क्या शो करना है स्टूडेंट? प्रूफ ये करना है मेक इक्वल एंगल्स विद दैट कॉर्ड। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास कॉर्ड है ये, और ये कॉर्ड जो बना रही है एंगल, हमने उस कंप्लीट एंगल को प्रूव करना है कि वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। क्या मतलब इस बात का? सिर्फ हम इतने से पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ करके इसको समझने की करते हैं कोशिश। तो मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पर ड्रॉ इस तरीके से कि हमारे पास लेट्स सपोज एक सर्कल है। उस सर्कल में मैंने क्या किया है, ये सेंटर है इसका O, और मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दी है ए बी। तो बेसिकली मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट? मुझे ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रही हूँ मैं स्टूडेंट। इन दो एंगल्स को मैं लेकर चल रही हूँ मेक इक्वल एंगल्स। हमने प्रूव करना है ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। अब जो हमारी जो फिगर है, जो हमने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ बनाई है या देखा है कि यहाँ हमारे हमें गिवन है, तो हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट? उसमें देखिएगा कि अब यहाँ पे ए वर्टेक्स शेयर है, मतलब कि ए वर्टेक्स पे हमें एक और ट्रायंगल नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये जो कंप्लीट एंगल है दो डिफरेंट एंगल्स में हो गया है ब्रेक। ये दो एंगल्स जो कि आ रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर, और ये दो एंगल्स जो कि आ रहे हैं इस ट्रायंगल के बाहर और सर्कल के अंदर। तो बेसिकली ये और ये पार्ट, ये पूरा एंगल डिवाइड हो गया है एंगल 2 और एंगल 4 में, और ये पूरा एंगल स्टूडेंट डिवाइड हो गया है एंगल 1 और एंगल 3 में। तो हमें बेसिकली 2 + 4 ये कंप्लीट एंगल, 1 + 3 ये कंप्लीट एंगल को प्रूव करना है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। क्या प्रूव करना है? हमने इसको प्रूव करना है कि आपस में क्या है, मेक इक्वल एंगल्स विद दैट कॉर्ड। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, और इस स्टेटमेंट को हम MCQs में भी देखते हैं कि पूछी जा सकती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे या किस अप्रोच को इस पे करेंगे अप्लाई, इसको हम समझने की करते हैं कोशिश। तो अब देखें, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ट्रायंगल इस तरह से बना है कि सेंटर से हमारी एक लाइन सेगमेंट है OA, और सेंटर से ही हमारी दूसरी लाइन सेगमेंट है OB। अब देखें, क्योंकि ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल पे हम सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो कि टच करे सर्कमफेरेंस के किसी भी एक पॉइंट पे, तो वो शो करती है रेडियस की लेंथ को। क्योंकि ये रेडियस है तो हमें पता है एक सर्कल पे हम जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ करें स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, हमेशा होते हैं सेम। तो अब क्योंकि रेडियस सेम होते हैं तो OA की जो लेंथ होगी वही लेंथ होगी OB की। अब देखें, मैं अगर बात कर रही हूँ एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, लेट्स सपोज दिस वन, ये एक ट्रायंगल है, और जिस तरह यहाँ मेंशन है उसी को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मैंने कह दिया कि ये इसके है इक्वल। अब रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों है रेडियस सेम सर्कल के, तो सेम सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखें, ट्रायंगल की अगर दो साइड्स हमारे पास आ जाएं, क्योंकि ये दोनों रेडियस बेसिकली इस ट्रायंगल की 2 साइड्स को कर रहे हैं रिप्रेजेंट, ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड हमारे पास इक्वल हों, उस ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टूडेंट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अब देखें, क्योंकि ये हमारे पास 2 साइड्स हैं आपस में इक्वल, तो इन साइड के जो ऑपोजिट एंगल होंगे स्टूडेंट, इसका ये एंगल और इसका एंगल ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें किससे पता चलता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन से पता चलता है कि जो 2 साइड आपस में इक्वल हैं, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं साइड्स के, वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर करना है यूज़।
सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। उस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एंगल 1 और एंगल 2 क्या हैं, इक्वल हैं। ये फर्स्ट हमारा एक ये हमारी अप्रोच होगी। उसके बाद एक और जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे यहाँ पर वो क्या होगी, वो ये होगी, हमें पता है स्टूडेंट, हम थ्योरम में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि रेडियल लाइन सेगमेंट हो, ओ ए भी रेडियल लाइन सेगमेंट है और ओ बी भी क्या है, रेडियल लाइन सेगमेंट है। ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है मिल रही है सेंटर और पॉइंट ए से, और ये मिल रही है सेंटर और पॉइंट बी से, और पॉइंट ए पे ही टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और यहाँ पे भी पॉइंट बी पे ही हुआ है टेंजेंट ड्रॉ। तो ये जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट है और ये जो हमारे पास टेंजेंट है, इन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये हम चीज़ अंडरस्टैंड और इसको प्रूव करते हुए भी आए हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमने दो थ्योरम्स देखे थे, एक में हमने प्रूव किया था, एक में हमें ये गिवन थी कि परपेंडिकुलर है और एक में हमने प्रूव कर दिया था। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल 3 है बेसिकली, यहाँ पर जो एंगल हम 3 लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, एंगल 3 किसको शो कर रहा है, एंगल 3 बेसिकली शो कर रहा है परपेंडिकुलर, और वो क्या आ जाएगा 90। और इसी तरीके से एंगल हमारे पास जो 4 है वो भी क्या आ जाएगा 90। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि अब हमारे पास ओ ए है और ओ बी रेडियल सेगमेंट्स, और वो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट जो कि हमारे सर्कल पे ड्रॉ किए गए हैं, दो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, वो इस तरीके से हैं। तो ये एंगल क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। तो इस चीज़ को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड और डिस्कस करके आए हैं। तो हमने देखा स्टूडेंट कि अगर एंगल 1 जो कि इक्वल है एंगल 2 के, और हम कहें एंगल, और ऑब्वियसली यहाँ पे मेजर्स तो ऑब्वियसली साथ आएंगे ही अभी, और एंगल 3 में कह दूँ इक्वल है एंगल 4 के, इसका रीज़न तो ये है कि दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो अगर देखें मैं इस तरीके से करूं और फिर मैं कह देती हूं कि ये जो फुल एंगल बन रहा है एंगल 2 और एंगल 4 की मदद से, और ये वाली साइड बन रही है एंगल 1 प्लस एंगल 3 की मदद से, और ये इक्वल है इसकी और ये इक्वल है इसके। तो बेसिकली दोनों का सम भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो पूरा एंगल है ये इक्वल है इस पूरे एंगल के। तो इस अप्रोच को हम करेंगे इस पे अपने थ्योरम स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अप्लाई, जिसमें हमारी कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट भी है जिसको हम कर रहे हैं यूज़, और हम देख रहे हैं कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट इस पे किस तरीके से कर सकते हैं अप्लाई। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर दूँगी स्टूडेंट के हमारे पास गिवन क्या है, AB is a chord of a circle with center O, और यहाँ पे हम मेंशन करते जाएंगे अपने टेंजेंट के अकॉर्डिंगली। दिस इज बेसिकली आइसोसेलेस, सो दैट्स इट। ओके, इसमें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हम कौन कौन से टेंजेंट्स को लेकर चल रहे हैं। CAD लाइन जो है हमारे पास पूरी, ये किसको रिप्रेजेंट करिए, है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करिए एट पॉइंट ए। CAD इज द टेंजेंट एट ए पॉइंट पे हमारा CAD टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने, और इसी तरीके से दिस इज बेसिकली एट पॉइंट ए, और हम क्या मेंशन कर देंगे अपने दूसरी टेंजेंट के अकॉर्डिंगली, हमारे पास दूसरा टेंजेंट क्या है, एंड EBF इज द टेंजेंट एट पॉइंट बी। ओके, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास कॉर्ड है, हमारे पास टेंजेंट कौन कौन से हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं कि हमने यहाँ पर प्रूव क्या करना है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव हमने एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो देखना है कि हमारा पूरा एंगल क्या बनता है, मेजर एंगल BAD इक्वल्स टू, मतलब BAD, ये मतलब ये पूरा एंगल
इक्वल है किस पूरे एंगल के, इस पूरे एंगल के, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगी राइट, मेजर एंगल ए बी एफ। ये हमने प्रूव करना है स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन जो की है उसको मैं कर देती हूँ मेंशन। कंस्ट्रक्शन हमने कुछ ऐसे किया स्टूडेंट कि हमने ज्वाइन कर दिया है ओ को ए के साथ, ज्वाइन ओ विद ए एंड, और इसी तरीके से बी के साथ ए एंड बी। तो जैसे हमने ए बी के साथ ज्वाइन किया तो हमें एक ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है जो कि हम यूज़ करेंगे इसको भी, सो दैट वी फॉर्म ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी ट्रायंगल बन चुका है। देन राइट, अब हमने जो एंगल्स के नेम राइट किए हैं वो उसको कर देंगे मेंशन, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 and angle 4 as shown in the figure. यस स्टूडेंट, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है अपने जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए। कि इस तरीके से हमने देखा कि सिर्फ कॉर्ड थी, हमने ओ को जैसे ए और बी के साथ ज्वाइन किया तो एक बन गया ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल को ही मैं स्टार्टिंग में लेकर चलूँगी और फिर हम इस अपने प्रूफ को करेंगे कि हमारे पास जो दोनों एंगल्स हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और हम मेंशन कर देंगे इनके स्टेटमेंट्स और रीज़न के साथ। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखिए स्टूडेंट, हम इस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं और मैं वही आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला ही कॉन्सेप्ट से यहाँ पे करने जा रही हूँ स्टार्ट। हमें पता है बिकॉज मेजर ओ ए इक्वल्स टू मेजर ओ बी, क्योंकि ओ ए और ओ बी जो है आपस में इक्वल है। रीज़न हम लिखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा, अच्छा ये हम दोनों का रीज़न लिख देते हैं। इस ट्रायंगल का रीज़न है कि आया है हमारे पास कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और दूसरा ये क्यों आपस में स्टूडेंट हैं हमारे पास इक्वल, रीज़न ये है कि दोनों हैं सेम सर्कल के रेडियस। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, अब हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हम एंगल्स पे भी कर सकते हैं बात। देयरफॉर वी कैन राइट एन इक्वेशन फॉर द एंगल मेजर एंगल 1 इक्वल्स टू मेजर एंगल 2। अब रीज़न में हम वही बताएंगे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑपोजिट टू the equal sides of triangle OAB। अब यहाँ हमारे पास आ गया है एक हमने देख लिया कि एंगल 1 किस तरीके से एंगल 2 के इक्वल है, तो इस पर मैं इक्वेशन 1 राइट कर दूंगी। मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट। अब देखें फर्दर हमने बात करनी है 3 और 4 के अकॉर्डिंगली कि हमने आपस में प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, इसके लिए मैं वही ओ ए, क्योंकि सी डी पे परपेंडिकुलर है तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर करूँगी अप्लाई। तो हम यहाँ पर इससे करते हैं स्टार्ट। ऑल्सो ओ ए परपेंडिकुलर ओवर सी डी, ओ ए जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं सेपरेट ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि हमारा यहाँ चल रहा है प्रूफ। अब स्टूडेंट ओ ए सी डी के क्या है, आप ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं किसका, थ्योरम का रिजल्ट को करेंगे यूज़, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी मेंशन। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन।
ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, रीज़न आ गया। तो क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है हमें पता है, तो हम इसको देखते हुए मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ, मेजर एंगल 3 इक्वल्स टू, अब 3 एंगल हमारा किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है इतने पार्ट के एंगल को, तो मैं उसको कर दूंगी यहाँ पर राइट, मेजर एंगल OAD भी लिख सकते हैं हम इसको, और DAO भी कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे OAD एंगल जो है वो किसके इक्वल स्टूडेंट, वो इक्वल है 90 डिग्री के। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके होंगे इसके परपेंडिकुलर है। तो अब सेम इसको मैं राइट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 2, और इसको सेम कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए 4 के लिए। अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिमिलरली हमारे पास, हमने OA की बात की थी, हम बात करेंगे OB की। So this is OB. OB is perpendicular over EF. रीज़न तो हमारे पास यही आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो है OB परपेंडिकुलर है EF के, तो इसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर सकती हूँ स्टूडेंट जो है मेजर एंगल 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए हम कौन सा एंगल लेकर चल रहे हैं, OBF जो हमारे पास एंगल है स्टूडेंट ये वाला, वो है 90 डिग्री। अब देखिए इसको मैं कह देती हूँ 2 3, बेसिकली 2 हमारे हो चुके हैं, 1 2 3। अब देखिए इन दोनों को हम कर सकते हैं कंबाइन और राइट कर सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हुए। यही काम है स्टूडेंट मैं करूँगी। अब रीज़न इसका भी यहाँ पे सेम यही आ जाएगा कि क्या है, ये रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको मेंशन कर सकते हैं, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। अब देखें इन दोनों को हम करेंगे यूज़ और यहाँ पे इसको राइट कर देंगे कि हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, हेंस मेजर एंगल 3 इक्वल्स टू मेजर एंगल 4। अब मैं रीज़न में क्या लिखूंगी, रीज़न में मैं मेंशन कर दूंगी फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 या यूजिंग 2 and 3 एक ही बात है। टू और 3 को यूज़ करते हुए हमने इसको राइट कर दिया। अब देखें इसको अगर मैं कह दूं 4, तो बेसिकली अब हम जिसको फाइनली यूज़ करेंगे वो हमारे पास 1 और 4 है। इन दोनों को अगर मैं यूज़ करूं और देखूं कि अगर मैं इस साइड को इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, बेसिकली 1 को ऐड हो जाएगा 3 में, 2 ऐड हो जाएगा 4 में, तो क्योंकि 1 है 2 के इक्वल, 3 है 4 के इक्वल, तो इनका सम है वो भी एक आपस में हो जाएगा इक्वल। इसी चीज़ को हम अब करते हैं मेंशन। अब इससे फर्दर हम यहाँ पे करेंगे इसे कंटिन्यू स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से। अब हम करने के सिर्फ हम इसे कंक्लूड ही करने जा रहे हैं स्टूडेंट। हम देख सकते हैं कि 1 और 4 को देखते हुए हम यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस चीज़ को शो कर रही है। शो कर रही है कि अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूँ, दोनों इक्वेशंस को, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास एंगल मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एडिंग 1 and 4, एडिंग 1 and 4, 1 और 4 को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो जैसे ही मैंने ऐड किया स्टूडेंट, यहाँ पर हम अब फाइनली अपने आंसर को लिख सकते हैं, जो कि है कि ये इन दोनों को ऐड करने के बाद ये पूरा एंगल बन गया, ये एंगल और ये एंगल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मेजर एंगल BAD इक्वल्स टू मेजर एंगल ABF। यही हमने स्टूडेंट यहाँ पे प्रूव करना था कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, और हम इसको कर चुके हैं प्रूव। आई होप कि जिस तरीके से हमने प्रूव किया, जो हमने कंस्ट्रक्शन की और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, वो सब पॉइंट्स हो चुके हैं क्लियर। ये स्टूडेंट आज जो हमने एग्जाम्पल प्रूव की है वो हमारे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करें अंडरस्टैंड। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।